चूज़ा निकलता है और पूरा मुर्गी बनती है। सोचें उसके अंदर एक पूरी अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी है कि एक लाइफ को वो ग्रो करता है, जन्म देता है। और अंडा हमारी सोसाइटी में क्या हर जगह बच्चों के से सबको खाना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग अंडे खाते नहीं हैं और अंडे समझे कि बच्चों को तो फिर भी मिल जाते हैं, शायद बड़े तो अपने ऊपर वो जबर कर लेते हैं। काफ़ी कम हमारे यहाँ लिया जाता है। रेशो जो है हमारे मुल्क में उसका अंडे लेने का जो है ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो है पर ईयर 58 अंडे खा रहा है और यही तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका रेशो 300 प्लस है। तो इससे कितना फ़र्क पता चल रहा है कि हम मैलनरिश्ड हैं, हमारे बच्चों को अंडा ही नहीं मिल रहा है। अब अंडा, दूध और गोश्त, इनकी मैं अलग चीज़ बता दूं कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट है। अब उनमें सबसे इकोनॉमिकल अंडा है और दूध, ये दोनों चीज़ें आपको हर हाल में लेनी है। और मैं अपने पेशेंट्स को एज अ डॉक्टर मैं हमेशा क्लिनिक पे कहता हूँ कि बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए 2 अंडे कम से कम ज़रूरी हैं और 2 ग्लास दूध। मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ। हाँ, रोजाना 2 अंडे और दूध? जी, 2 ग्लास दूध और 2 अंडे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ क्योंकि इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। सबसे अहम चीज़ क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं कराची में आलूदगी है, 10 तरह की एलर्जी है हर एक को। किसी को एस्थमा है, किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हम सबकी वायरल फीवर हो रहा है, उन सब में हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। पेशेंट कोई भी बंदा बुखार से सफ़र कर रहा है तो हम उसको वायरल फीवर में क्या देंगे, आप डेंगू में क्या देंगे, आप या अब चिकनगुनिया चल रहा है उसमें क्या देंगे। तो आप उसमें आपको अंडा और दूध ही देना है क्योंकि अंडे से आपको प्रोटीन मिलेगा। हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों है? क्योंकि अमाइनो एसिड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अंडे में होते हैं, दूध में होते हैं और गोश्त में होते हैं। बाकी दालों में सब में पूरे नहीं होते। आपने शुक्र है आज यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे पता चला है कि 2 अंडे आपको रोजाना खाने चाहिए। मेरी अम्मी ने तो सारी जिंदगी नहीं हमें अंडा खाने दिया। उसकी वजह मैं बताता हूँ। वो कहती है नहीं अंडा नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। ये मिसकंसेप्शन है कि तासीर गर्म होती है। तासीर का मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफ कोर्स उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है मैडम उससे बहुत अच्छे एलैबोरेट करेंगी अभी आपको। लेकिन अंडा गर्म है, वो तासीर गर्म है, उससे बुलूगत जल्दी हो जाती है, एक्ने हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ ये मिसकंसेप्शंस हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट तो वी डिड अ रिसर्च, हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमें मिला था कि चॉकलेट्स और दूध से और अंडे से क्या एक्ने होती है नहीं होती है। जी, देयर कैन बी चांसेस इन सम पेशेंट्स जिनको एक्ने ट्रिगर हो सकती है लेकिन इट डजंट कॉज एक्ने, इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू एक्ने। तो इसलिए हमें अंडा, और अगर ये करा भी रहा है एक्ने तो आप ये सोचें कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी पूरी सेहत के लिए, आपकी मसल्स के लिए। तो अंडे की फवाइद इतने हैं कि एक्ने होना उसके लिए कबूल है। मतलब ये कि वो कहते हैं ना जब आपको 100 फायदे हो रहे हो तो एक नुकसान भी साथ चल ही जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हम जब खांसी वगैरह हो रही हो या आपको फ्लू हो रहा हो तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर आपको खांसी वगैरह या बलगम है तो आप जो है वो अंडा अवॉइड करें। नहीं, ये कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। आई एम श्योर ये इट्स मना कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उस वक्त तो अंडे और दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपको बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए। और आपको जब एंटीबॉडीज कहाँ से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ से बनते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके जो हैं वो आप प्रोटीन डाइट से बनेंगे। प्रोटीन डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट सिर्फ अंडा, दूध है और मीट है। मीट में फिर आपको पता है शोरबा बनेगा तो सालन बनेगा। तो इसलिए बॉइल्ड एग तो एक बहुत इंस्टेंट 5 मिनट में आपको मिल जाता है, दूध आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये दोनों बहुत इजी डाइट है। अच्छा, एक सवाल है जो अमूमन लोगों के जहनों में आता है, मेरे भी दिमाग में था जब पता चला कि वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है। तो मुझे हसन बताइएगा, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी। हाँ, मुझे बताइएगा आपका साथी ख्याल इसमें क्या है? मेरा साथी ख्याल कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ और मुझे लगता है कि ये रिसर्च चलती ही रहेगी। नहीं, कुछ तो आप भी तो सीखा होगा। कहीं कुछ शायद मैंने पढ़ा था कि कोई मुर्गी पहले आई थी। बिकॉज अल्लाह ताला ने तख्लीक पहले तो चीज़ें की है ना मखलूक का, जैसे आदम आए और फिर नस्ल चली। तो मेरे ख्याल में मखलूक मुझे वो भी अल्लाह की एक मखलूक, एक जानवर। तो अल्लाह ताला ने पहले मुर्गी को ही बनाया होगा क्योंकि अगर अंडा था तो अंडे पर बैठा कौन था? ये भी एक सवाल है। डॉक्टर अबीरा भी हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी यहीं से शुरू करेंगे। आप बताएं, अंडा पहले आया था कि मुर्गी? देखें, इसका